हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट तरीके से समझा दिया है। सारे इंट्रोडक्शन के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में कंप्लीट वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कराया है और आपका डेडिकेशन भी बहुत ही अच्छा है। आप लोग बहुत ही अच्छे से वर्क को कर रहे हैं, अपनी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, देख करके बड़ा अच्छा लगता है और आपके लिए और भी बेटर करने का मन करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो एक्सरसाइज 1.4 के बारे में हम डिस्कस करने चल रहे हैं, एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शनल या आप एमसीक्यू कह सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के बेसिस पे पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो आइए हम समझते हैं कि यहाँ पर हमें किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। टॉपिक स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा है परिमेय संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। क्या? रेशनल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशन, उनका हमें सीखना है। हमने यहाँ पे लिखा है परिमेय संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, जिसको बोलेंगे रेशनल नंबर्स एंड रिविजिटिंग ऑफ देयर डेसिमल एक्सपेंशन। एक वर्ड लिखा है बच्चों, रिविजिटिंग, मतलब हम इसको पुनः विजिट कर रहे हैं। इसके पहले कभी न कभी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो यस आपको याद आ रहा होगा। क्लास 9th में आप लोगों ने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में, साथ ही साथ बच्चों वास्तविक संख्याओं के बारे में काफ़ी डिटेल से हम लोगों ने वहाँ पर स्टडी किया था और आप लोगों को वहाँ पर परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार वगैरह के बारे में भी वहाँ पर बताया गया था। आइए उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और उसको समझ, क्योंकि हमको रिविजिट तो करना ही है, तो उसको समझते हुए धीरे धीरे अपने 10th वाले में हम एंट्री करते हैं। तो आइए देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे यहाँ पर वास्तविक संख्याएं। देखो यहाँ पर बच्चों हम दशमलव प्रसार के बारे में चर्चा करेंगे। आपने सीखा वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर के बनी है। ध्यान समझते चलना बच्चों। और इसको हम लोग कैसे कहते क्या हैं? एक को बच्चों हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, एक को बोलते हो आप कौन संख्याएं? परिमेय संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बेटा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। सारी बातें आप लोग ऐसे ही नोट किया करिए बच्चों। वास्तविक संख्याओं को हम लोग इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है। और उसके बाद फिर बच्चों आपको बताया गया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के हमारी वास्तविक संख्याएं बनती हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कौन सा? अपरिमेय संख्याएं। आराम से समझना, सब कुछ समझ में आएगा, एकदम बेसिक से आपको हम समझाएंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों कि इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे होता है। तो आपको सिखाया गया था कि यहाँ पर जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, इनका दशमलव प्रसार जो होता है बच्चों वो दो प्रकार का होता है। कैसा कैसा होता है? एक को हम बोलते हैं शांत दशमलव। ध्यान समझते चलना। एक को क्या बोलेंगे बच्चों? शांत दशमलव। और दूसरा जो होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती एक होता है, ठीक है। और बच्चों ये जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इनका दशमलव प्रसार जो होता है वो कैसा होता है? वो होता है अशांत अनावर्ती होता है। ध्यान समझना, कैसा होता है? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार इनका होता है। आपको क्लास 9th में भी मैंने ऐसे ही टेबल बताई थी, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, जिसको हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। एक को बोला था शांत दशमलव और एक को बोलते हैं अशांत दशमलव। शांत दशमलव अगर किसी का होगा मीन्स पूरा कट जाता है तो वो सदैव परिमेय संख्या होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो अशांत होता है उसको दो कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं। एक होती है अशांत आवर्ती, मतलब जो शांत नहीं होता, पूरा कटता नहीं, लेकिन किसी एक ही नंबर को या एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट करता है। उस कंडीशन में जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। जबकि अगला दशमलव प्रसार जो होता है बच्चों होता है अशांत अनावर्ती। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो रहा है तो उस संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या बोला करते थे। यहाँ पर जो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है उसको आपको समझना क्या है बच्चों कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय से मिलकर के बनी हुई हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। बात समझ में आ रही है? अशांत आवर्ती कैसे होता है? जैसे 1.41 पे बार लग गया, मतलब 1.4141 ऐसे आ रहा है। इसका मतलब ये है अशांत है और आवर्ती है, बार बार अपने मान को रिपीट कर रहा है। शांत दशमलव मतलब से 1.5 हो गया तो ये पूरा क्या हो गया बच्चों? कट गया। तो ये क्या हो गया? शांत दशमलव।
अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं इनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इसके बारे में डिस्कस यहाँ पर नहीं करना है अपरिमेय संख्याओं के बारे में, क्योंकि हेडिंग आपके सामने लिखी हुई है कि परिमेय संख्याओं के बारे में जानना है और उनके दशमलव प्रसार का हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो परिमेय संख्याएं तो आपको पता है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। q 0 नहीं होना चाहिए, p और q पूर्णांक होने चाहिए। अब आपको यहाँ पर यह पता चला कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, जो आप क्लास 9 से ही जानते थे, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। कौन कौन सा? शांत होगा या अशांत कैसा होगा? आवर्ती होगा। अब इस एक्सरसाइज में आपको सीखना यह है बच्चों कि आपको कोई भी परिमेय संख्या दी गई होगी, कोई भी परिमेय संख्या दी गई होगी, उस परिमेय संख्या को बिना भाग दिए आपको बताना होगा कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 25/721, तो आपको बिना भाग दिए, एक तरीका तो ये है बच्चों कि हम 25 को भाग दे दें किससे? 721 से। 721 देंगे तो भाग की प्रक्रिया को करने के पश्चात अपने आप पता चल जाएगा कि ये शांत है कि अशांत है, ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि हम बिना भाग दिए इसको कैसे बताएं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। क्लास 9th में आप लोगों ने भाग दे करके सीखा था। क्लास 10th में आपको डायरेक्ट समझना है कि अगर हमें कोई भी परिमेय संख्या दी गई है तो उसको अगर हम दशमलव में बदलना चाहते हैं तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। क्या होगा ये नहीं बता सकते डायरेक्ट, उसके लिए तो भाग देना ही पड़ेगा। हमें यहाँ पे सीखना है कि कैसा होगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होगा, आपने देखिए, शांत या अशांत आवर्ती। तो हम क्या करेंगे, बिना भाग की प्रक्रिया को प्रयोग किए हुए ये जानेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे पहुंच रहे हैं और आपको हम दो इंपॉर्टेंट प्रमेय बताने वाले हैं। उसके पहले डियर स्टूडेंट्स आप क्या करिए, वीडियो को पास करिए और इतने कंसेप्ट को आप लोग नोट करिए। देन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं दो प्रमेय, जिसकी हेल्प से मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ जो मैंने आपके साथ चर्चा किया। सो प्लीज पास द वीडियो एंड नोट डाउन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने तीन महत्वपूर्ण प्रमेय आपके सामने लिख रखी है, जिसको आपको कभी भी डिराइव करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इसको समझना जरूरी है। बड़ी बड़ी प्रमेय आपके सामने लिखी होगी, आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है। एक बार स्टेटमेंट को आप अपनी कॉपी में लिख देंगे, बाकी इसको कैसे समझना वो मैं भी आपको समझा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, एक लाइन में आपको समझा दूंगा, सब आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं यहाँ पर प्रमेय आपको पढ़ के दिखाता हूँ। बच्चों, हमारी जो पहली प्रमेय है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो है कि मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है। कह रहे कि मान लो x कोई संख्या आपको दी गई है और वो प्रमेय है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। आपको बताया गया कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो ही प्रकार का होगा, या तो शांत होगा और अशांत होगा तो आवर्ती होगा। तो कह रहे हैं उसका दशमलव प्रसार अगर शांत है तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये तो आप पहले से ही जानते हैं। जहां p और q सहभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा, जहां n और m कोई ऋणेतर पूर्णांक। देखो बच्चों, ऋणेतर का मतलब होता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स, मतलब जिससे नॉन निगेटिव का मतलब होता है 1 2 3 के साथ साथ इसमें जीरो भी आ जाता है। नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव ना हो और जीरो उसके साथ है। जैसे अगर वहां पे धनात्मक पूर्णांक बोलता तो जीरो ना आता, ठीक है। तो अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। इनका कहने का मतलब ही यह है कि मान लो जैसे 1/50 आपने लिखा है, यह एक परिमेय संख्या है। अब 1/50 को बच्चों अगर आप दशमलव में बदलोगे तो क्या होगा, 1 को 50 से भाग दोगे, पहले दशमलव बढ़ाओगे तो 10 होगा, फिर जीरो बढ़ाना पड़ेगा 100, 50 दूना 100, तो इसका मान कितना आएगा, 0.02 आएगा। आया कि नहीं आया? अब सुनो, यह एक परिमेय संख्या थी जिसका हमने दशमलव प्रसार ज्ञात किया। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया बच्चों, शांत हो गया है। तो कहने अगर शांत हो गया है तो ये जो q है मीन्स जो इसका हर है इसका गुणनखंड करिए 50 का। चलो करते हैं, 2 × 5 × 5 आ रहा है। अब देखो इसको 2 की घात 1 × 5 की घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यही इनका कहने का मतलब है कि अगर किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा तो तभी होगा जब उसका जो q होगा, q का मतलब जो हर होगा उसका गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होगा। तो अब इसी चीज को यहां पर इन्होंने और डिटेल में एक्सप्लेन किया है। देखिए कैसे, कह रहे हैं कि माना x बराबर p/q, जहां p और q सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब क्या है, देखो बच्चों, जैसे लिखा है 5/15, तो अभी ये सहभाज्य नहीं है। इसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंडन को काट दो, जैसे 5 × 5 5 3 15, अभी 1/3 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है।
अब इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बात समझ में आ रही? ये इसका मतलब है कि इसमें कुछ कॉमन नहीं है। कह रहे एक परिमेय संख्या ऐसी है कि Q 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है, माने उसके हर का अभाज्य गुणनखंड जब करते हैं तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होता है। ये रूप क्या है सर? देखो एक लाइन में बोलूं, जिसके हर में 2 और 5 होगा, 2 और 5 होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ध्यान समझो, उसके हर में कौन होगा? 2 की घात समथिंग और 5 की घात समथिंग होगा, या अपनी लैंग्वेज में बताएं तो उसके हर में 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं होगा, या तो अकेला 2 होगा या तो अकेला 5 होगा। अगर किसी के हर में गुणनखंड किया जाए हर का उसका, और उसमें केवल 2 ही 2 आए गुणनखंड करने पर, या केवल 5 आए, जैसे मान लो 5 की घात 3 केवल आ गया, तो इसको हम 2 घात 0 5 घात 3 लिख सकते हैं ना, तब भी तो उसी रूप का हो गया। तो कह रहे हैं अगर हर इस रूप का होगा, मतलब केवल 2 केवल 5 या दोनों उसमें होगा केवल, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें कोई भी संख्या दी गई हुई परिमेय संख्या और हमें यह जानना होगा कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो हम कैसे जानेंगे? पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 3/27 बच्चों, तो पहले इसको कन्वर्ट करो तो कितना होगा? 3 एक कम 3, 3 9 27, तो 1/3 आ गया, 1/9 आ गया। अब आप इसका गुणनखंड करोगे तो 1/3 × 3 आएगा। अब देखो ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अगर नहीं है तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, तब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा और साथ ही साथ आवर्ती होगा। वही अगली प्रमेय में बोला गया है। क्या? मान लीजिए x बराबर p/q, जहाँ p और q सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य है। एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, जहां n और m ऋणात्तर पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव प्रसार बच्चों कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो अभी मैं जिस कंसेप्ट की बात कर रहा था उस कंसेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम किसी भी परिमेय संख्या को देख करके ये जान पाएंगे कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। आइए समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि किसी भी दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। उसके पहले प्लीज़ पास द वीडियो एंड नोट डाउन, देन हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो आइए बच्चों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि किस तरीके से हम ये जान पाएंगे कि दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा। यहाँ पर हमने एक ही एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं, 1 2 और 3। इसमें सब में आपको चेक करना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा। तो पहले की हम बात करते हैं बच्चों, 1/125 लिखा है, तो हमें करना क्या चाहिए? 125 का अभाज्य गुणनखंड 5 से काटोगे, 5 दूना 10, 5 25 है ना, फिर 5 25 आएगा और फिर 5 आएगा, ठीक, 5 एक कम 5। इसका मतलब ये है बच्चों कि 1/125 को आप 1/5 की घात 3 लिख सकते हो, और इसको बच्चों 1/2 की घात 0 और 5 की घात 3 लिख सकते हो, जो कि किस रूप का है बताओ? जो कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ऐसे ही आपको चेक करना है विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिना लंबी भाग प्रक्रिया का प्रयोग किए ही आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। अब इसको चेक करने से पहले आपको देखना पड़ेगा क्या इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड तो नहीं है, तो है 3। कैसे? 3 एक कम 3, 3 चौके 12 और 3 दूना 6, माने हो गया 1/42। अब इस 42 का गुणनखंड करो बच्चों, 42, ठीक है, 2 बार ले जाओगे, 2 से 21 बार जाएगा, 3 सते 21 ना, और फिर 7 एक कम 7। कहने का मतलब ये है कि 1/42 जो है उसको आप क्या लिख सकते हो? 1/2 × 3 × 7। बोलो ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है? नहीं है। इसलिए आप इसका दशमलव प्रसार करके जब देखेंगे बच्चों तो इसका दशमलव प्रसार हमेशा कैसा आएगा? अशांत आएगा, साथ ही साथ आवर्ती आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोग इसको भी आप लोग कर सकते हैं बच्चों। पहले देखिएगा, अगर इसमें कुछ कट रहा होगा, सिंप्लीफाई हो रहा होगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे, और नहीं हो रहा होगा तो कोई बात ही नहीं है। आप करेंगे क्या बच्चों? उसके बाद ये जो इसका हर दिख रहा है, इस हर का आप क्या करोगे? गुणनखंड करोगे, और गुणनखंड करके देखोगे ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो रहा होगा तो आप समझ जाइएगा कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। अगर उस रूप का नहीं हो रहा होगा तो कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीटली समझ लिए होंगे, कोई समस्या आप लोगों को नहीं होगी। अब
बारी है एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने की और इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म होने की कगार पे है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करेंगे, इसमें बताए गए लेक्चर्स को समझ लिए होंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाई है, जो प्रमेय मैंने लिखी है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपको नोट करना चाहिए तो ठीक लगेगा। उसको नोट करिए। नोट करने के बाद आप पहले 1.4 के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब आप 1.4 के एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग जाएगा कि हमें 1.4 को कैसे सॉल्व करना है। देन आप 1.4 को भी सॉल्व करो। देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, मेरा वीडियो मिलने से पहले आपको कुछ ना कुछ पढ़े रहना चाहिए, मुझसे आगे आपको चलना चाहिए, तो ज़्यादा मजा आएगी ना। तब आप देखो सपोज 1.4 आप पहले से ही सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको आराम से बैठ के वीडियो देखना है। जो क्वेश्चन नहीं आया था उसको आपको फोकस करना है, बाकी सबको केवल मिलाते चलना है कि मेरे लगाने के तरीके में और आपके लगाने के तरीके में क्वेश्चन को कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आ रहा है तो उसको हम लोग फिर से क्या कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। घर पर रहिए, सेफ रहिए, हाँ पढ़ते जरूर रहिए, ठीक है। चलिए फिर पढ़ लीजिए।